बंगाल बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे शुवेंदु अधिकारी तेजी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ बढ़ते हैं, फिर अचानक उनके पास आकर रुक जाते हैं। उसके बाद अपने जूते उतारते हैं और अगले ही पल योगी आदित्यनाथ के पैरों में लेट जाते हैं। वही शुवेंदु अधिकारी जिन्हें ममता बनर्जी की सबसे बड़ी चुनौती माना जाता है, वही शुवेंदु जिन पर अमित शाह आंख बंद करके भरोसा करते हैं, और वही नेता यूपी के फायर ब्रांड नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सम्मान में भरे मन से वो कर गए कि बंगाल से सीधे उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक बड़ा संदेश चला गया। आइए आपको इस रिपोर्ट में शुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री योगी के पैरों में गिरने की अहमियत बताते हैं। आपको बताएंगे कि इसका पॉलिटिकल गणित क्या है। दरअसल आज योगी आदित्यनाथ सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर की राजनीति में एक बड़े नेता बन चुके हैं। चुनावी रैलियों में उन्हें सुनने के लिए कोने कोने से लोग पहुंचते हैं, और अब शुवेंदु अधिकारी का ये सम्मान भरा आचरण एक बड़ा संदेश दे गया। सवाल उठने लगे कि आप पश्चिम बंगाल समेत देश में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा अब योगी आदित्यनाथ बन चुके हैं, और अगर हाँ तो उनके लिए मंच पर इस तरह दौड़कर आना आखिर क्या मायने रखता है। दरअसल पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर के कांथी में एक रैली होती है। मंच पर मुख्यमंत्री योगी मौजूद हैं, भीड़ उत्साहित है, माहौल पूरी तरह चुनावी नजर आ रहा है। तभी पश्चिम बंगाल बीजेपी के बड़े नेता शुवेंदु अधिकारी योगी आदित्यनाथ को पटका पहनाने के लिए तेजी से उनकी तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात शुरू होती है। जैसे शुवेंदु अधिकारी योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचते हैं, वो अचानक रुक जाते हैं, पहले अपने जूते उतारते हैं, फिर आगे बढ़कर योगी आदित्यनाथ को पटका पहनाते हैं और उसके तुरंत बाद उनके पैरों में लेट जाते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन शुवेंदु अधिकारी अपनी भावना के साथ उनका सम्मान करते हैं। अब सवाल ये है कि इसमें इतना खास क्या है। तो देखिए, शुवेंदु अधिकारी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, ये बात को आप समझ लीजिए। वो बंगाल बीजेपी के बड़े चेहरे हैं। पहले टीएमसी में मंत्री रहे और इसके बाद 2020 में बीजेपी में आए और 2021 के चुनाव में नंदीग्राम से उन्होंने ममता बनर्जी को हरा दिया। यानी शुवेंदु अधिकारी अपने आप में एक बहुत मजबूत राजनीतिक कद रखते हैं। ऐसे में एक बड़े नेता का दूसरे नेता के सामने इस तरह झुकना सिर्फ व्यक्तिगत सम्मान नहीं माना जाता, वो भी भरे मन से, बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाते हैं। अब इससे दूसरे एंगल से समझिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही अपनी फायर ब्रांड छवि और योगी मॉडल के लिए जाने जाते हैं। साल 2021 के बंगाल चुनाव में भी उन्होंने 20 से ज्यादा रैलियां बंगाल में की थी, और इस बार भी वो लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। यूपी के फायर ब्रांड नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते रविवार को ताबड़तोड़ रैलियां की। हर मंच से ममता बनर्जी की सरकार पर जोरदार हमला बोला। उनका अंदाज वही था, सीधा, तेज और आक्रामक। सीएम योगी ने गरजते हुए कहा कि बंगाल की धरती पर गोक्सी की छूट नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जो भी बहनों, बेटियों, नौजवानों के साथ खिलवाड़ करेगा, बुलडोजर उसका जवाब देगा। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने टीएमसी का मतलब भी अपने अंदाज में समझा दिया कि तुष्टीकरण, माफिया राज और कटमनी। यानी बंगाल की धरती पर एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आक्रामक राजनीति देखा गया, तो दूसरी तरफ मंच पर ऐसा सम्मान इन सबको साथ में रखकर देखा जाए तो ये साफ संकेत देता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पकड़ अब उत्तर प्रदेश से बाहर भी मजबूत हो रही है। और यही वजह है कि शुवेंदु अधिकारी का ये कदम सिर्फ एक भावनात्मक पल नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। जाहिर है, गोरखपुर के प्रसिद्ध मठ के पीठाधीश्वर यानी महंत होने के नाते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरे देश में विशेष सम्मान मिलता है। लोग उनके पैर छूने के लिए दौड़ते हैं। पूर्वांचल में उन्हें महाराज कहा जाता है। अब बंगाल की चुनावी रैली के मंच पर शुवेंदु अधिकारी द्वारा दिया गया ये सम्मान भी कहीं न कहीं इसी परंपरा से जुड़ा हुआ माना जा सकता है, क्योंकि सनातन परंपरा में गुरु और महाराज का एक अलग ही स्थान या फिर यूं कहें कि ओहदा होता है, और उसी भावना के साथ शायद इस सम्मान मंच पर देखने को मिला। सीधी भाषा में कहें तो ये दिखाता है कि बंगाल में बीजेपी की राजनीति में योगी आदित्यनाथ का कद कितना बढ़ चुका है और उनके लिए इस तरह का सम्मान क्या मायने रखता है। इसलिए ये घटना देखने में भले छोटी लग रही हो, लेकिन इसके मायने काफी बड़े हैं। ऐसे में यहाँ से निकला ये दृश्य उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले भी असर डाल सकता है, जहां मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ को मिला ये सम्मान उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा सकता है। और यही बात
विपक्ष के लिए रणनीतिक रूप से उनके गणित को बिगाड़ सकता है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस दृश्य को लेकर आपकी क्या सोच है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।